हर रोज इस पे बात कर रहा हूँ। और अभी मैं जुमला मंडी में भी जाके आया हूँ, वहां भी यही समस्या है, कहीं पे कोई दाना नहीं बिके है अभी तक। कोई एक आधा कोई अंध भगत हो और जिसने डेयरी तोल दी हो तो मेरे को पता नहीं, वरना ना करनाल में तुली है ना कहीं तुली है। और ये लोगों को मास्क पहनाने से लोगों के पेट में दाने नहीं जाते। किसान और आड़ती का सिस्टम तोड़ना कतई ठीक नहीं है। इससे ऐसा सिस्टम बिगड़ेगा कि गांव-गांव में भूखमरी फैल जाएगी। अगर अनाज कोई नहीं संभाला जाएगा, मौसम खराब होने लग जाए, सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसका कुछ लगा नहीं। सर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पूरे देश में शोर मचा हुआ है और यहाँ पे भी उसको मेंटेन करने के लिए मार्कर लगाए गए 10 into 10 फीट के, जो बेशक बेहद आंशिक अभी रूप से दूसरे दिन गेहूं आई है, उनका नामो निशान नहीं, कहाँ गए वो लोग और क्या पैमाना अपनाया गया होगा, तमाम तरह के सवाल उठने लाजमी है। ऐसे है जो उसके पीछे मंशा है, ठेका दे दिया किसी को और उसने अपना नकली से गोलदारे बना दिए और अपने पैसे ले लेगा। किसानों को देने के लिए तो दिक्कत आ रही है। और मैं तो इस बात से हैरान हूं कि मेरे को मेमोरेंडम दिया जुमला मंडी एसोसिएशन ने कि उनके पिछले साल के गेहूं के अभी तक मतलब लेबर के उसके पैसे रह रहे, सिलाई के हैं, लेबर के हैं, कमीशन है, दूसरी चीजें। तो एक साल बाद अगली गेहूं आ गई तो अर्थ क्यों काम करेगा भाई? अर्थ कुछ ना कुछ चार पैसे कमाने के लिए तो काम कर रहा होगा। और अगर किसान के दाने नहीं बचाए, देश का भंडार नहीं भरा अनाज का, तो इस देश में भूखमरी फैल जाएगी। हरियाणा और पंजाब 80% दाने पैदा करता है इस देश के, और उस 80% से ही ये यहाँ से गाड़ियां सीधी उड़ीसा तक, जो आंध्र प्रदेश में जो माल छका जाता है यहीं से जाता है माल। ये सरकार की नीयत जो है ना, अब मेरे को उस पर खुल के कहने में कोई शर्म नहीं है, मेरे को पूरा शक है कि सरकार की नीयत खराब है। वो सोशल डिस्टेंसिंग के बहाने, इस कोरोना के बहाने से किसान की नसबंदी करना चाहती है और आड़ती और किसान का रिश्ता जो है उसको ताप पीड़ो करना चाहती है। तो कोई बेहतर उपाय हो सकते थे, इसको बेटर ढंग से हैंडल किया जा सकता था? बिल्कुल, अगर जैसे पहले सिस्टम चल रहा था, आज के दिन कोरोना का संकट था, अगर 6 महीने इस कोई भी व्यवस्था अगर बदलनी है तो उसके लिए समय चाहिए। इस संकट के टाइम में ही मतलब ये नसबंदी का काम क्यों? तो सरकार तो ये कहना है कि लगातार 2-3 छमाही से लोग लागू करते रहे, टकराव की वजह से उनको पीछे हटना पड़ा। इस पर सरकार फिर कोरोना में क्यों नहीं पीछे हट सकती? अगर पिछले 2-3 साल से सरकार दबाव बढ़ाती रही और पीछे हटती रही, तो इस टाइम लोग तो महामारी से लड़े या इनकी महामारी से लड़े, डबल मार हो रही है। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, डंडे से ना लॉकडाउन होगा ना कोरोना से लड़ा जाएगा, ये प्यार और इच्छा शक्ति से लड़ा जाएगा। सरकार को मांगने की बात पड़ रही है, ये तो मतलब सरकार थोड़ी है। ऐसे संकट के टाइम में लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मदद करेगी। या तो बच्चों से भी स्कूल में फीस देने के तो पैसे नहीं, उनसे 5-5 रुपए मांग रही, किसान से 1 किलो से लेके 5 किलो तक दाने मांग रही है। जिनके 2 से 5 किले हैं उन किसानों का तो अपना कर्जा नहीं पाटता, नहीं भरी जाती उनकी। सर, किसान परेशान है, किसानों को कोई राहत मिल सके, आप अपने लेवल पे किस तरह का कोई इनिशिएटिव लेके सरकार तक पहुंचे? मैं तो देखो, एक बात तो मैं कहता हूँ कि मैं ये तो नहीं चाहता कि किसी तरह का कोई ऐसा बिगाड़ हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, किसी का नुकसान हो। ऐसे संकट के समय में ऐसी घटिया बात ना मेरी सोच है। इनिशिएटिव किया सरकार, इनिशिएटिव तो मैं सरकार तक मैसेज पहुंचाता रहता हूँ, जहां तक मेरी पहुंच है मैं उनको हमेशा सुझाव देता रहता हूँ। वो सुझाव आगे लागू नहीं होते क्योंकि कोई करना नहीं चाहता। जो लोग ऊपर फैसले करते हैं उन्होंने तो कभी आके 1 किला गेहूं कभी बोई है क्या, कभी काटी है क्या, कभी मंडी देखी है कैसे माल बिकता है। और एक बात मैं और कहता हूँ, एक इन्होंने बहाना बना रखा है पोर्टल का। ये इतने पोर्टल, इतनी सारी मामला होने के बावजूद भी इतनी बड़े बड़े करप्शन हो रही है। ट्रांसपोर्ट की करप्शन कैसे हुई? हाउसिंग बोर्ड के दफ्तर में बैठ के 3 आदमियों को टेंडर दे दिया, वहां ई टेंडरिंग कहां गई थी?
और मार्केट कमेटी और कौन सा डिपार्टमेंट है जो यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होता, सारे पैसे देते हैं मंडी वालों से। तो ये जो पीवी थी वेरिफिकेशन चावल उठाने को लेकर, क्या वो भी इसी कड़ी का हिस्सा नहीं क्या? अरे पैडी स्कैम का तो मैंने क्वेश्चन लगाया था विधानसभा में, जवाब नहीं दे रही सरकार। मंडियों में घोटाले कैसे है गोविंद जी, थोड़ा बताएंगे? अब घोटाले ही घोटाले हैं बिंदर साहब, बताने की जरूरत नहीं है, तारे को सारे को पता, देने वाले भी यही है। घोटाले तो दोनों तरफ से मिलके होते हैं ना। अभी मतलब यहाँ पे एक इंस्पेक्टर था, उसका इतना शोर था, मैंने सुना उसको हटाया गया। यहाँ तो ओपन पैसे मांगते में इतने पैसे दो, उस ट्रांसफर करवाने में आपका साथ? ट्रांसपेरेंसी मेरा किसी में कोई सहयोग नहीं है, ना मेरे कहने से कोई ट्रांसफर करता। लेकिन ये बात ठीक है कि गलत कोई भी करेगा तो मेरी ड्यूटी है, जनता ने मेरे को सुना है, मैं वो सक्षम अधिकारियों तक बात को पहुंचाऊंगा, वो काम मेरा पहुंचाना है। मैंने पहुंचाया, वैसे तो मेरे कहने से कौन ट्रांसफर करेगा, लेकिन जो जनता की आवाज है उसको मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा, ये मेरी ड्यूटी भी है। और इसको मैं किसी से ना डरता, मेरे को कहने में कोई हिचक नहीं है। मैं आज भी सरकार को कहता हूँ भाई देश में महामारी के टाइम में मूर्खता का काम ना किया जाए, समझदारी से काम करो, जिद छोड़ो और किसान और आड़ती के ऊपर छोड़ दो, वो अपने आप इस समस्या का समाधान कर लेंगे, कंधे पे दाने तुलेंगे। जो उसमें घटती बढ़ती होती पहले भी होती थी, वो अपने आप सरकार का काम तो दाने उठा के गोदाम में रखना है, पेमेंट करना है। विधायक जी एक बात सामने आई, अभी एफड के अधिकारी हैं ईश्वर जी ने भी पत्रकारों को बताया कि जे फार्म आई फार्म भी सोसाइटी ही काटेगी, आड़ती को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो दामी है 2.5% की, वो भी पोर्टल नहीं उठा रहा, ना ही उसको मिलेगी। तो आड़ती ने फैसला लिया कि हम हड़ताल पे चले गए, हम काम नहीं करेंगे। देखो ये बात मैंने सुनी है, अभी बात हुई है, मैं जूनता में ही सुनाया था। हाँ सर, कि गरौंडा मंडी में कल जो आई फार्म दिए गए वो वापस कर दिए गए। हाँ। कि इसमें से आड़त निकाल के हाँ। और उसके बाद ये फार्म दो। भाई साहब 2 मिनट चुप, 2 मिनट चुप प्लीज। अगर आड़ती को आड़ती नहीं मिलेगी तो आड़ती क्यों तो दाने तलवाए, क्यों सिरदर्दी ले, क्यों इस धूल में कोरोना खाए? यही बात सर, अगर मैनुअल वर्क करके आड़त बाहर निकालनी है तो फिर पोर्टल किस काम का? अरे भाई मैनुअल करो या पोर्टल से करो, आज का टाइम जो है वो समस्या के समाधान का है। आज का टाइम ये नहीं है कि मैंने मतलब टीका कौन सा लगाना है, लोगों को डराने का और भी बहुत टाइम मिलेगा। और मैं एक बात और बताऊं, मैं पहले भी कही है ये बात, सरकार की नीयत जो है ना, सरकार की नहीं आरएसएस और बीजेपी की नीयत ये है कि पूरा देश जो है वो रोटी को मुहताज हो जाए, दाने दाने को मुहताज हो जाए। और सिर्फ जब हम रोटी का टुकड़ा उनके आके फेंक दें और साथ में धर्म के फीम का नशा होता है, ऐसा काम कर दे तो वो सिर्फ हमारे को सत्ता के लिए उनको यूज करना चाहते हैं। भूखे को रोटी मिल जाए तो वो सोचेगा सब कुछ मिल गया, आगे मांगेगा नहीं। ये वही लाइन पे चल रहे हैं, इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। इससे अगर देश को बचाना है तो आज इस समस्या का सबको मिलकर समाधान करना चाहिए। इस कोरोना में अगर आज हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं ना, तो हम आरएसएस और बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम इस देश का समर्थन कर रहे हैं और देश हित में समर्थन कर रहे हैं। कभी सरकार को गलतफहमी हो कि कोरोना में सारे मर गए और हमें जो चाहेंगे वो करेंगे, ये गलत बात है। ये राजनीति करेंगे या लोगों को दबाना चाहेंगे, उनको मारना चाहेंगे, ये सोच रहे हैं भी क्या उसके डंडे लगेंगे लोग मान जाएंगे। भूखा आदमी जो है ना वो किसी को माफ नहीं करता है। सर 1 किलो से 5 किलो पर क्या कहेंगे जो अपेक्षा? बिल्कुल मैं कहता हूँ ये गलत डिमांड है। सरकार आज तक बताए कितने पैसे इकट्ठे हुए और कितने इन्होंने खर्च किए, पैसे कहाँ गए? ये प्रधानमंत्री ने अपना अलग से ट्रस्ट बना दिया, क्या जरूरत है जब प्रधानमंत्री रिलीफ फंड पहले है, डिजास्टर रिलीफ फंड पहले है। इसलिए कि उनके अंदर ओपोजिशन के लीडर भी मेंबर होते हैं, उसका ऑडिट भी होता है। और इसलिए केयर फंड बनाया कि ना तो इसमें आरटीआई में आप जवाब मांग सकते हो, ना आप इसका ऑडिट कर सकते हो।
विचार सुनने में आपको यहाँ विधायक शमशेर सिंह तो मैं तो एक जनता से तो मेरा निवेदन है कि लॉकडाउन जो है उसका पर्सनल मामला है, उसको तो लागू करे, लेकिन अगर सरकार किसी को दबाएगी, किसी की आवाज को दबाएगी, तो हमारे को जनता ने चुना है, मैं तो अपनी पूरी ड्यूटी निभाऊंगा, जनता के साथ खड़ा हूं। आज भी मैं किसान हो, आड़ती हो, सबके साथ खड़ा हूं और ये समस्या किसान और आड़ती ही मिलकर बैठ के सब सुलझा सकते हैं। बीच में से ये करप्शन के पैसे खाने वाले जो अफसर है ना, इनको निकाल दो, जो माल पानी पीने वाले हैं, अपने आप समस्या का समाधान